Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहली सुर्खियां। आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा हेतु नामित किए गए अधिकारी। 1.6 किलोग्राम गांजा बरामद, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। एक दिवसीय किसान गोष्ठी संपन्न। विकासखंड सुकरौली के खंड विकास अधिकारी पद पर सुश्री सुप्रिया ने किया कार्यभार ग्रहण। 21 पुलिस कर्मियों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। भाजपा नेता संतराज यादव ने कहा, 2014 से बदल रहा है देश। फर्जी तरीके से जमीन बेनामा कराने के आरोप लगाते हुए पीड़िता ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और शरद पूर्णिमा 31 अक्टूबर को। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय सिरिसिया हेतिमपुर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय लक्ष्मीपुर पटौना कुशीनगर में कक्षा 6, 7 एवं 8 में रिक्त स्थानों के सापेक्ष प्रवेश परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने और सफल छात्र छात्राओं की सूची प्रकाशन हेतु अधिकारियों को दायित्व सौंप दिया गया है। इसके अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुशीनगर को परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों को कक्षावार संख्या दिनांक 28 अक्टूबर अपराह्न 3 बजे प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुशीनगर को प्राप्त कराएंगे और प्राप्त कक्षावार विवरण के अनुसार प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुशीनगर प्रश्न पत्र तैयार कर सील बंद लिफाफे में वरिष्ठ कोषाधिकारी कुशीनगर को 31 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त कराएंगे। प्रधानाचार्य बुद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज कुशीनगर, प्रधानाचार्य आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय सिरिसिया हेतिमपुर कुशीनगर, जिला विद्यालय निरीक्षक कुशीनगर के पर्यवेक्षण में दिनांक 1 नवंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर 12:30 तक परीक्षा सकुशल संपन्न कराई जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशन में संपन्न होगा। जनपद में अवैध शराब एवं मादक द्रव्य पदार्थ के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 27 अक्टूबर को थाना पटेरवा पुलिस टीम के द्वारा महुआ काटा के पास से चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों नंदलाल पुत्र राम वृक्ष, मृत्युंजय पुत्र नंदलाल साकिनान जंगल चौरिया खड्डा, थाना कोतवाली पटौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.6 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। वहीं थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त हरिलाल चौहान पुत्र मंगल चौहान साकिन लाला गुरवलिया उपाध्याय टोला थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। थाना नेमुआ नौरंगिया पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त नागेंद्र गोड़ पुत्र श्याम सुंदर गोड़ साकिन बबनौली थाना नेमुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। जबकि थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त मुकेश चौहान पुत्र मथुरा साकिन लाला गुरवलिया उपाध्याय टोला थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर बरामद कर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना सेवरही पुलिस टीम के द्वारा 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि जनपद पुलिस के द्वारा 10 अभियुक्तों को शांति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस विभाग में काम न करने वाले तथा 50 साल से अधिक आयु वाले 21 कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इनकी सूची तैयार कर स्क्रीनिंग कमेटी की निर्णय के बाद डीआईजी व शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि यह हर साल की प्रक्रिया है। इसमें 31 मार्च 2020 को जो पुलिसकर्मी 50 साल या इससे अधिक की आयु पूरी कर चुके हैं उनकी सूची तैयार की गई है। इसमें देखा जाता है कि किस पुलिसकर्मी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कौन पुलिसकर्मी है जो काम करने में अक्षम है तथा अपनी सेवा के दौरान आधे से अधिक समय अवकाश पर रहा है। इन्हीं आधार पर पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर जिला स्तर पर कमेटी रिपोर्ट तैयार करती है। जिले में 12 हेड कांस्टेबलों को चिन्हित कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। इसी प्रकार 9 दरोगा की भी रिपोर्ट डीआईजी रेंज को भेजी गई है। विकासखंड मोतीचक के अंतर्गत राजकीय कृषि बीज भंडार मोतीचक स्थान मथौली बाजार पर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के अंतर्गत किसान एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें संचारी रोग नियंत्रण अभियान, पशुपालन विभाग, पंजीकरण स्थल और पराली नहीं जलाने हेतु जागरूकता अभियान के बारे में बताया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश गुप्त गन्ना कृषि संस्थान ने बताया कि फसल की बुआई से संबंधित और बीज बोते समय कितना खाद डालना है, कैसे रख रखाव किया जाए जिससे फसल नष्ट न हो, कीड़े न लगे, गन्ने की बुआई के समय किस समय कितना खाद खेत में डालना है, उसका विकास सही समय पर हो, कीड़े न लगे, गन्ने की बुआई के समय दूरी बनाकर बोया जाए,
इस संबंध में अनेक उपाय किसानों को बताया गया। पराली नहीं जलाने को लेकर जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि पराली खेत में जलाने से खेत के कई तरह के नुकसान होते हैं, जिससे अगले फसल को नुकसान हो रहा है, इसलिए पराली न जलाएं। इस मौके पर कुछ किसानों को मिनी किट में सरसों, राई के पैकेट भी प्रदान किए गए। किसान के खरीफ की फसल के लिए एक चार्ट भी लोगों को दिया गया, जिसमें खरीफ की फसल की बुआई से लेकर प्रजातियां, बुआई का समय, बीज मात्रा, बीज संशोधन, भूमि शोधन, उर्वरक, सिंचाई, रोग उपचार आदि के चार्ट के रूप में लोगों को दिया गया। इस अवसर पर किसानों की भी बातें सुनी गई और उनका समाधान किया गया। इस मौके पर ओम प्रकाश गुप्ता, गन्ना किसान संस्थान पिपराइच गोरखपुर, ज्ञान सिंह गोरखपुर, मुख्य अतिथि चंद्रपाल, जितेंद्र कुमार शर्मा ने किसानों को मिनी किट, सरसों, मसूर का किट शुल्क वितरित किया। इस अवसर पर राजकीय कृषि बीज भंडार के इंचार्ज नवीन, सहायक विकास अधिकारी कृषि जनार्दन सिंह, निरंजन सिंह, जय गोविंद, जितेंद्र सिंह, विष्णुमणि, अद्या सिंह, ब्रजेश यादव, अवधलाल सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। खंड विकास अधिकारी संदीप कुमार सिंह का तबादला होने के बाद बीडीओ के पद पर सुप्रिया ने कार्यभार ग्रहण किया। शासन के निर्देश पर सुकरौली ब्लॉक में तैनात खंड विकास अधिकारी संदीप कुमार सिंह को पटरौना सदर के साथ दुधई विकास खंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बलिया जिले में बीडीओ पद पर तैनात रही सुप्रिया को सुकरौली में बीडीओ पद पर तैनाती दी गई है। मंगलवार की सुबह सुप्रिया ने ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। साथ ही उन्होंने ब्लॉक के कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि शासन की तरफ से चल रहे सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए हम सभी की सहभागिता जरूरी है। सुप्रिया मूल रूप से बस्ती जिले की रहने वाली हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई है। पूर्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात रही हैं। उसके बाद 2020 जुलाई में बीडीओ के पद पर बलिया में कार्यरत रही। एडीओ पंचायत राम आशीष गौतम, राम कृपाल, जेई सुनील मौर्य, मिर्जा राशिद, प्रभात सिंह, शिवेंद्र गुप्ता, उमेश जायसवाल सहित इस अवसर पर अन्य लोग भी उपस्थित रहे। विकासखंड मोतीचक के मथौली बाजार में स्थित किसान इंटर कॉलेज में मंगलवार को आयोजित भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग के द्वारा मंडल शिविर के प्रथम दिन शनिवार में प्रथम सत्र की शुरुआत पूर्व विधायक ललन त्रिपाठी ने किया। वहीं दूसरे सत्र की शुरुआत पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश शाही ने, तो तीसरे सत्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के सभापति संतराज यादव ने किया। शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, तब से हमारा भारत बदल रहा है। वहीं चौथे सत्र की शुरुआत पूर्व संगठन मंत्री भाजपा राजेंद्र तिवारी, पांचवें सत्र की शुरुआत राधेश्याम दीक्षित ने किया। प्रशिक्षण के मौके पर सभी अतिथियों ने भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन व उसके कार्यों पर विस्तार से चर्चा किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे, भाजपा जिला महामंत्री राणा प्रताप राव, कुंवर आकाश सिंह, पारसनाथ जायसवाल, कृष्णा मधेसिया, कप्तानगंज प्रमुख प्रतिनिधि मनोज सिंह, प्रवीण बगाड़िया, रविंद्र पांडे, भागवत चौहान, सुरेश उपाध्याय, विजय प्रताप सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। तहसील तमकुहीराज के अंतर्गत शाकिन तरिया सुजान थाना तरिया सुजान निवासिनी फातिमा खातून पत्नी नबी हसन ने उप जिलाधिकारी तमकुहीराज को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि उसकी जमीन फर्जी तरीके से एक दबंग व्यक्ति के द्वारा बैनामा करा लिया गया है। पीड़िता ने अपने ज्ञापन में लिखा कि उसके पति नबी हसन पढ़े लिखे नहीं है। दो भाइयों के बीच जमीनी विवाद में उसे स्टे दिलाने के लिए कहकर लाया गया और उसकी जमीन को बैनामा करा लिया गया। पीड़िता ने कहा कि उसके पास कुल 2.25 कट्ठा जमीन है एवं 5 लड़के तथा 1 लड़की जो अविवाहित है। यदि उसकी जमीन नहीं मिली तो वह भूमिहीन हो जाएगी और परिवार सहित आत्मदाह कर लेगी। 31 अक्टूबर शनिवार को शरद पूर्णिमा है। महर्षि पराशर ज्योति संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे के अनुसार अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को यह व्रत पूजन करना चाहिए। इस वर्ष 31 अक्टूबर शनिवार को पूर्णिमा तिथि मिल रही है। अश्विन नक्षत्र शाम 6:19 तक रहेगी। पश्चात भरणी नक्षत्र का समायोग हो रहा है। सिद्ध नामक योग मिल रहा है। इस योग के फलस्वरूप समस्त जनमानस के लिए सामान्य स्थिति कारक योग बन रहे हैं। इस योग के फलस्वरूप व्यापारियों के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। किसानों की फसल अच्छी होगी। रामकोला थाना क्षेत्र के गांव रामबर बुजुर्ग में सोमवार की रात 28 वर्षीय युवक की अचानक तबीयत खराब हो जाने से उसकी मौत हो गई। परिजन तबीयत खराब होने के बाद आनंद फानंद में उसे कसिया ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृत्यु होने का कारण दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। मंगलवार सायंकाल सिवरही थाना क्षेत्र के अजय नगर बबनौली में 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर में 2 व्यक्तियों को गंभीर चोट आई है। एक को बेहोशी की हालत में स्थानीय हॉस्पिटल में ले जाया गया। मंगलवार को 609 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 21 की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, जिसमें सर्वाधिक पटौना के 15 व्यक्ति संक्रमित पाए गए, जबकि दुधई के 1, विष्णुपुरा के 1, फाजिलनगर के 2 तथा अन्य क्षेत्रों के 2 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इस प्रकार कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5307 हो गई है, जबकि वर्तमान समय में एक्टिव 184 पेशेंट हैं। वहीं मृतकों की संख्या 55 हो गई है। मंगलवार को एक और व्यक्ति के
कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो जाने के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा हेतु नामित किए गए अधिकारी 1.6 किलोग्राम गांजा बरामद, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। एक दिवसीय किसान गोष्ठी संपन्न। विकासखंड सुतरौली के खंड विकास अधिकारी पद पर सुश्री सुप्रिया ने किया कार्यभार ग्रहण। 21 पुलिसकर्मियों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। भाजपा नेता संतराज यादव ने कहा 2014 से बदल रहा है देश। फर्जी तरीके से जमीन बनामा कराने के आरोप लगाते हुए पीड़िता ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और शरद पूर्णिमा 31 अक्टूबर को। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।